विद्यार्थियों, आपको मैं वाच्य पढ़ा रही थी और जैसा कि मैंने बताया था कि कहने की जो शैली है उसको ही वाच्य कहते हैं। वाच्य परिवर्तन में क्या होता है, कहने का ढंग तो वही रहता है, केवल शैली क्या होती है, परिवर्तित हो जाती है। आपने देखा कर्तृवाच्य में अर्थ वही रहता है, केवल कहने का ढंग जो है परिवर्तित हो जाता है। आपने कर्तृवाच्य के प्रयोग को आप करना जानते हैं। अनुवाद कार्य कर्तृवाच्य में ही ज़्यादा होता है। जब हम लिखते हैं संस्कृत के बड़े बड़े वाक्यों को बनाते हैं, लेख लिखते हैं, तो उसमें उभय वाच्यों का प्रयोग हमको देखने को मिलता है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य भी, भाववाच्य का भी। लेकिन सामान्यतः जब हम अनुवाद पढ़ाते हैं तो उसमें कर्तृवाच्य ही आपको अनुवाद कार्य में सिखाया जाता है। तो आपको मैंने कर्तृवाच्य बता दिया और वो बहुत सामान्य सा है। अब कर्मवाच्य क्या है? कर्मवाच्य में आप देखेंगे कि केवल अर्थ तो वही रहता है, केवल कहने की शैली बदल जाती है कर्मवाच्य में। तो अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता, जहाँ केवल कहने का तरीका बदल जाता है और क्रियापद में परिवर्तन हो जाते हैं, है ना, उसको हम कहते हैं कर्मवाच्य। अब कर्मवाच्य में क्या होता है, जब वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है तब क्या होता है, कर्मवाच्य होता है। कर्मवाच्य सदा सकर्मक धातुओं के साथ होता है। इसमें क्रिया सदा क्या होती है, आत्मनेपद में होती है। आप देखेंगे कर्तृवाच्य में क्रिया क्या होती है, परस्मयी पद की होती है। आपने धातुओं के रूप पढ़े हैं, दो प्रकार के होते हैं, परस्मयी पद और आत्मनेयी पद। तो कर्तृवाच्य में तो क्या होता है, परस्मयी पद का प्रयोग होता है और कर्मवाच्य में होता है आत्मनेय पद का। कर्मवाच्य में कर्ता में तृतीया विभक्ति और कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। क्रिया के पुरुष तथा वचन प्रथमा विभक्ति में आने वाले कर्म के अनुसार होते हैं, यानी कर्ता के पुरुष तथा वचन का क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कर्तृवाच्य में क्या होगा, कर्ता के अनुसार क्रिया होती है। और इसमें क्या होता है, कर्मवाच्य में कर्ता में तो क्या हो जाती है, तृतीया विभक्ति और कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। और क्रिया के जो पुरुष वचन तथा विभक्ति में जो लगते हैं, क्रिया के पुरुष तथा वचन प्रथमा विभक्ति में आने वाले कर्म के अनुसार होते हैं। क्रिया जो किसके अनुसार होती है, कर्म के अनुसार होती है। कर्ता के पुरुष तथा वचन का क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो दोनों में क्या अंतर हुआ, कर्तृवाच्य में कर्ता में तो प्रथमा होती है और यदि कर्म हो तो उसमें द्वितीया विभक्ति होती है, तथा क्रिया के पुरुष वचन क्या होते हैं, कर्ता के अनुसार होते हैं। और कर्मवाच्य में क्या हो जाता है कि कर्ता में तो तृतीया विभक्ति हो जाती है और कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है और क्रिया के जो पुरुष वचन हैं वो प्रथमा विभक्ति में आने वाले कर्म के अनुसार होते हैं। अब आप उदाहरण देखिए, जैसे कर्तृवाच्य का वाक्य है, लड़का ग्रंथ को देखता है, बालकः ग्रंथम पश्यति। अब जब कर्मवाच्य बनाएंगे तो इसमें कर्ता में क्या हो जाएगी, तृतीया, कर्म में हो जाएगी प्रथमा और कर्म प्रथमा के अनुसार इसमें क्रिया होगी और क्रिया कैसी होगी, आत्मनेपद की होगी। तो बालक का तृतीया विभक्ति में रूप बन जाएगा बालकेन और ग्रंथम का ग्रंथः और पश्यति का रूप आत्मनेपद में बनेगा दृश्यते। बालकेन ग्रंथः दृश्यते। फिर दूसरा वाक्य देखिए, बालकः त्वाम पश्यति, लड़का तुमको देखता है, ये तो कर्तृवाच्य है। अब जब इसको कर्मवाच्य में परिवर्तित करेंगे तो बालकः का क्या हो जाएगा, बालक कर्ता में तृतीया विभक्ति हो जाएगी और यहाँ पर त्वाम, यहाँ तो द्वितीया विभक्ति है। अब जब कर्मवाच्य में करेंगे तो कर्मवाच्य में त्वाम का जो की प्रथमा विभक्ति आ जाएगी तुम और तृतीया विभक्ति
त्वम के अनुसार दृश्य से का प्रयोग होगा। बालकेन त्वम दृश्य से, लड़का तुमको, लड़के के द्वारा तुम देखे जाते हो। बालक तुमको देखता है, तुम लड़के के द्वारा देखे जाते हो। तो यहाँ त्वम के अनुसार क्रिया लगी है, दृश्य से हो गया है, क्योंकि त्वम क्या है, इसमें प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष का है, तो मध्यम पुरुष के अनुसार इसमें दृश्य से क्रिया हो गई है। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस हैं, आप उनको देख देख के प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस करने से आपको इसका ज्ञान होगा। जैसे बालकः वेदं पठति, रामः फलं खादति। ये वाक्य हैं, आप इनको कर्तृवाच्य के वाक्य हैं, आप इनको कर्मवाच्य में परिवर्तित करेंगे तो हो जाएगा बालकेन वेदः पठ्यते रामेण फलम खाद्यते। कर्म के अनुसार क्या हो गई, क्रिया हो गई। ये रहा कर्मवाच्य। अब अगली क्लास में आपको भाववाच्य पढ़ाएंगे और वाच्य परिवर्तन के लिए आपको शब्द रूप और धातु रूप, धातुओं के दोनों रूप परस्मयी पद और आत्मनेयी पद आपको कंठस्थ होने चाहिए, तभी आप वाच्य परिवर्तन कर सकते हैं। और शब्द रूपों में तृतीया विभक्ति के शब्द रूप याद होने चाहिए, क्योंकि कर्मवाच्य में कर्ता में क्या होती है, तृतीया विभक्ति होती है। तो जब तक आपको शब्द रूप और धातु रूप याद नहीं होंगे तो वाच्य परिवर्तन करना आपके लिए बहुत ही कठिन होगा। और आप प्रारंभिक क्लासों से ही शब्द रूप और धातु रूप पढ़ते आए हैं, तो आप अपनी किताबों को उठाकर सारे धातु रूप और शब्द रूपों को दोबारा पुनः स्मरण कीजिए।